जगह में जाने के लिए अनुग्रह के साथ रहने वाले विश्वासियों की धन्य आशा है। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो दे आने वाला है। प्रभु की स्तुति हो। आज की अध्याय का आज हमें 14वीं अध्याय 1 से 5 तक पढ़ने के लिए मैं प्रभु में इच्छा रखता हूँ। जिनके पास बाइबल है वो आप जरा पढ़ने के लिए मदद करेगा तो अच्छा है। प्रभु की स्तुति हो। और उसमें प्रभु के वचन से हम देखें जरा उसका 1 और 2, 1 से 5 तक जरा पढ़ लीजिए कोई। 14 चैप्टर। हाँ, चैप्टर 14। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले वर होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे निर्दोष हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। प्रभु हमको आपका आशीर्वाद करे। और प्रकाशित वाक्य एक अध्याय पढ़ते हुए हम आगे बढ़े और सीखने के लिए कोशिश हम करते हैं। और एक अध्याय आगे बढ़ते हैं और उसका विषय को और भी जैसे हम पिछले समय में विचार किया, जैसे हम एक समुद्र के किनारे से पानी के नीचे धीरे धीरे उतर के जाते हैं और जैसे उसका उन्नयन के अनुभव में जाते वैसे ही एक विषय को समझने के लिए थोड़ा ज्यादा कोशिश करने का है। प्रभु हमको उसके लिए सहाय करे। और इसका शीर्षक में लिखा मेमना और उसके लोग, ऐसा उसका हेडिंग में लिखा है। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। प्रभु की स्तुति हो। और आप में से कितने लोगों को याद है प्रकाशित वाक्य में कौन सा अध्याय में 1,44,000 के विषय में लिखा है? किसी को याद में है? 7 अध्याय में। अरे 7 अध्याय में। 7 में। हाँ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। और प्रभु की स्तुति हो, तारीफ करें। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। और 1,44,000 के विषय में उधर ऐसा लिखा है। और 1,44,000 के विषय एक्चुअली उधर लिखा है 12 गोत्रों से 12,000 लोगों को अलग करते हुए 1,44,000 का विषय हमने देखा। और उसको अलग करने के लिए और प्रभु के दासों को प्रभु ने भेजते हुए और सुवार्ता और राज्य की सुवार्ता उसके सामने बताने के बाद, और उस समय में मैंने विचार किया, हमने सीखा वो लोगों को अलग करते हुए। और उसके 7 अध्याय में आई है। हम एक जल्दी थोड़ा पढ़ते हुए आगे बढ़े। और उसका 7 अध्याय का 3री कलम पढ़े। जब तक ओके, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जो आगे थैंक यू। उसमें जब तक हम ये अपना दासों की जो कबाड़ में न तो फॉरहेड में जो उसका
मुद्रा देने के तक आपको वेट करने के लिए बोलते हैं। प्रभु की स्तुति हुई। प्रभु के दासों की जो सुवार्ता ने तो शब्दों को सुनते हुए और प्रभु के लिए देखने, याद रखना, विरोध मसीह का काम की शुरुआत में और एकदम अनुग्रह के साथ शुरुआत करते हैं, एकदम विश्वास के साथ, विश्वास करने तक विचार के साथ वो करते हैं। लेकिन वही जगह में 1,44,000 इसराइल के बाहर गोत्रों से एक संख्या को प्रभु अलग करते हैं, क्योंकि और एक एक गोत्रों से प्रभु अलग करते हुए उसको मुद्रित करते हुए अलग करते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की योजना को संपूर्ण करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को संपूर्ण करने के लिए ये विरोध मसीह के साथ लड़ाई करने वाला तो है, लेकिन उसको इतना अलग करने के कारण ये विरोध मसीह का और भी क्रोध बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हम प्रभु के वचन से पढ़ सकते, प्रभु की स्तुति हो। और ऐसा 1,44,000 को जब आप पढ़ते हैं उसका 14वें अध्याय में, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, ऐसा लिखा है। और मुझसे और प्रभु के दास योहान की दृष्टि में न तो योहान को प्रभु ऐसा दर्शन में दिखाते हैं और दर्शन में देखने सिय्योन पहाड़ पर जो मेमना के साथ 1,44,000, अभी आपको समझ में जरूर आया होगा, इसमें ज्यादा कुछ विवरण करने की जरूर नहीं। 1,44,000 लोग मेमने के साथ सिय्योन पहाड़, और 1,44,000 के विषय में दुनिया में रहने वाला कईयों को कई के अभिप्राय तो है, गलत विचार भी है, लेकिन उसकी इच्छा से वो गलत नहीं होगा। लेकिन कईयों के विचार में ऐसा विचार करते हैं 1,44,000 दुनिया में जो क्रिस्ती लोग हैं उसके अंदर से जो साबत मिशन और क्रिश्चियन लोगों के बीच में से साबत मिशन और सेवंथ डे और ये लोग का विचार है, हम उसके अंदर के लोग तो है। और ऐसा कई के लोगों के जीवन में ऐसा विचार तो है। कई लोग बोलते हैं मंडली के अंदर और कलीसिया के अंदर से विजय पाया हुआ स्पेशल लोग है, और भी गलत विचार तो है। और 12वें अध्याय में देखा एक नर बालक का जन्म हुआ, एक बालक तो है, वही है 1,44,000। और दूसरा, अभी दुनिया में एक ग्रुप तो है दी पेंटेकोस्ट मिशन, पहले उसका सीपीएम था, सिलोन पेंटेकोस्ट मिशन था। अभी दी पेंटेकोस्ट मिशन, क्योंकि वो श्रीलंका में उसका उद्घाटन हुआ, इसलिए सीपीएम का विचार किया सिलोन। और अभी वो हेड ऑफिस बात हुई दी पेंटेकोस्ट केरला में। तो उस लोगों का विचार है प्रभु के लिए अपना जमीन, अपना सब कुछ बेचते हुए और ये वस्तु, उसका पैसा, सब कुछ आगेवान जो प्रेरित है वो पास्टर के चरणों में रखने के बाद कुछ भी खाली हाथों से प्रभु की सेवकाई के लिए निकला हुआ, और वही विषय, उसका विश्वासियों के विषय बिल्कुल विचार नहीं करता। उसके अंदर जितना सेवक तो है वही है, हम ही है 1,44,000 वो लोग विश्वास करते हैं। देखना, अलग अलग विचार का विश्वास करने वाला ये 1,44,000 एक कोई भी नहीं, इसीलिए भी इतना बताया। आज भी शायद आप जो सुने होंगे ऐसा कई और भी कई लोगों को मान्यता ये हम है, लेकिन बिल्कुल ऐसा दुनिया में रहने वाला कोई भी मंडली के अंदर से 1,44,000 से जो अलग नहीं करते हैं, और हम दावा करते मैं ही उसके अंदर हूं, और ऐसा विचार करने वाला सबका विचार बिल्कुल गलत तो है। लेकिन इधर स्पष्ट लिखा है, मैं दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। इस सिय्योन का मतलब प्रभु परमेश्वर की अनुग्रह के लिए, आशीर्वाद के लिए, और अनुग्रह किया हुआ। और जैसे जो प्रभु के वचन दो तीन कलम जल्दी हम पढ़े, साम नंबर 48 48 गीत का उसका दूसरी कलम पढ़े, साम नंबर 48:2। ज्यादा कलम तो है लेकिन ज्यादा पढ़ना नहीं, 2-3 कलम पढ़ लीजिए।
सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और ऊंचाई में सुंदर, हाँ, सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। हाँ। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। जो राजाधि राजा का नगर वो सिय्योन पहाड़ के ऊपर तो है। और आगे हम देखेगा तो उसमें भी, और 50वें गीत का दूसरी कलम पर पढ़ लीजिए। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। जो प्रभु परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए एकदम ऊंचा स्थान से, और सिय्योन जो सौंदर्य में संपूर्ण है। और जब राजा सुलेमान जब मंदिर बनाया, और ये मंदिर भी यही इसके ऊपर ही था, और इतना सुंदर जगह में बनाते हुए, मतलब प्रभु के लिए मंदिर बनाने के लिए चुना हुआ एक जगह है वो जगह में। और उसके साथ, और जब हिब्रियों के पत्र 12वें अध्याय के साथ भी हम एक दो कलम पढ़े तो और भी क्लियर हम पढ़ सकते हैं। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 22 एंड 23। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास हाँ, और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वरदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल की लहू से उत्तम बातें कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर भी ऐसा प्रभु के दास पौल ने लिखा है, ऐसा एक सिय्योन पहाड़ के पास हमको पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता किया है, स्वर्ग में नाम लिखा हुआ। और ऐसा एक सुंदर जगह में पहुंचने के लिए इधर लिखा है, कलीसिया के विषय में लिखा है। लेकिन हम जो हिब्रियों के प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में आने के समय में उधर ये कलीसिया के विषय आता ही नहीं, क्योंकि कलीसिया के विषय हम देखते हैं दूसरा और तीसरा अध्याय में, और उसके बाद 4 और 5 अध्याय में प्रभु के पास कलीसिया पहुंच गई है। और उधर जाने के बाद 6 अध्याय से महाक्लेश के विषय को वर्णना करते हुए आने के समय में ये जगह में कलीसिया के कोई विषय आने वाला नहीं है। इसलिए जब हम पढ़ लिया, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। मेमना कौन है? ये हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, दूसरा कोई मेमना नहीं है। लेकिन हम 5 अध्याय में आने के समय में सबने सबको एक ही गवाही बोलते हुए हम देख सकते हैं, ये मेमना आप मेरे लिए कटवाया गया, आपकी लोही के कारण हमको जाति भाषा गोत्र कुलों से आपने अलग करते हुए हम आपको आराधना करने के लिए आपने मुझे आपके लोही से मोल लिया, लोही से मुझे खरीद दिया। लेकिन ये जगह में हम देखेगा तो ये खरीदा हुआ विषय नहीं है। और जो 7 अध्याय में हमने देखा, जो मुद्रित करते हुए प्रभु के चरणों में प्रभु के लिए ये विरोध मसीह के समय में अलग किया हुआ 1,44,000 एक ग्रुप तो है। और दुनिया में आज देखने वाला, आज सुनने वाला कोई भी ग्रुप इसके अंदर तो है नहीं। और ऐसा शायद आपके मन में ऐसा कुछ विचार सुना हो और आप पढ़ा हो, लेकिन वो बिल्कुल गलत तो है। लेकिन ये तो 7 अध्याय में लिखा हुआ जो प्रभु के लोगों के विषय, इसराइल के विषय के अंदर ही ये विषय लिखा है, प्रभु की स्तुति और तारीफ हो। और ऐसा ये लोग प्रभु के साथ खड़े होते हुए सो लोग देखा, देखना। और उसका जीवन के अनुभव में, और उसको जीवन के एक एक विषयों में ऐसे हम पढ़ते हैं, और उसको क्या करते हैं उसके दूसरी कलम में, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वो ऐसा था, मानी वीणा बजाने वाला वीणा बजा
रहे हो। इसलिए और ऐसा ये लोग मुंह के अंदर से उसको प्रभु की वर्णना, प्रभु की स्तुति और तारीफ करते हैं वीणा बजाते हुए। और ये मेमना के सामने वो लोग वीणा बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करने वाला एक आवाज, और ऐसा धीमे आवाज नहीं, एकदम जितना भी आवाज उसके पास तो है, वही आवाज के साथ प्रभु की महिमा करते हुए यूहन्ना ने देखा। देखना, प्रभु परमेश्वर के विषय को सीखने के लिए कई कई बातों को हम एक ही कंडीशन में, पहले से बोला, एक अध्याय दूसरा अध्याय से तीसरा अध्याय पढ़ते हुए कंटिन्यूस नहीं है। एक एक बातों को सीखने के लिए अन्य वचन के साथ भी हमको विचार करने के लिए प्रभु के वचन में हम पढ़ सकते हैं। प्रभु की स्तुति और तारीफ हो। एक ही जगह से सब कुछ विषय हमको मिलने के लिए तकलीफ तो है। जब प्रभु के वचन हम जब सीखते हैं और इसके अंदर कई कई विषयों एक दूसरे के साथ मिलते हुए रहते हैं, प्रकाशित वाक्य से हम सीखते हैं, तो प्रकाशित वाक्य अंदर ही हम सब कुछ मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन एक अध्याय के शब्दों से दूसरे अध्याय के साथ जो मिलाते हुए पवित्र आत्मा लिखा है, लेकिन उसका ऐसा सीखने के लिए प्रभु हमको सहारे। इसलिए मैंने बोला, और 14वें अध्याय में 1,44,000 के विषय लिखा है, और ये 7 अध्याय में लिखा हुआ वही लोग तो है। दुनिया की कोई संस्था नहीं, कोई चर्च की विश्वासी नहीं, कोई नाम में जानने वाला कोई व्यक्ति नहीं। ऐसा आपका हृदय के अंदर जरूर देखने के लिए प्रभु सहायता करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। और जो दुनिया में ऐसा विचार करे और 1,44,000 के विषय समझो, कई लोग ऐसा विचार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो गया प्रभु के लोगों है करके, लेकिन मैंने जो पुस्तक पढ़ते हुए 1990 में लिखा है, और उसके पहले वो प्रभु के दास ने लिखा, कम से कम दुनिया में जो 12 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद हो चुके हैं, और 1,44,000 उसके अंदर तो नहीं आता है। और कलीसिया के अंदर से और ऐसे अलग की और ग्रुप भी नहीं है। उसका मतलब प्रभु के दास लिखने के कारण ऐसे एक विषय बिल्कुल गलत विचार तो है, ऐसा विचार हमारे हृदय के अंदर रखना नहीं। और ये लोग लिखा है, उसके मैंने पढ़ लिया, वो लोग जो, और स्वर्ग में से एक ऐसा शब्द सुना दिया जो जल की बहुत धाराओं के बड़े गर्जन का शब्द था। प्रभु के दास यूहन्ना को प्रभु ने प्रकट करते हुए दिखाते हैं। ये सब प्रैक्टिकल है, गुजराती में प्रैक्टिकल शब्द है, अंग्रेजी में रेवलेशन है, और हिंदी में प्रकाशित वाक्य है, मलयालम में उसको वेलिपाड़ शब्द बताते हैं। ये सब का मतलब इट इज, प्रभु ने बताते हैं, यूहन्ना आत्मा में ये विषय को देखते हैं। प्रभु की स्तुति हो। जैसे प्रभु के दास मूसा ने प्रभु के साथ 40 दिन और 40 रात बैठते हुए प्रभु के चरणों से 10 आज्ञा का शिलाबाट लेते हुए वहां जब आते हैं, वैसे ही प्रभु उसको दिया, एक्चुअली वो पत्थर उसके हाथ में दिया, लेकिन इधर प्रभु के दास यूहन्ना को हाथ में प्रभु ने कुछ दिया नहीं, और दिखाते हैं ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला है। और एक एक विषय को प्रभु के दास दर्शन में देखते हुए बाद में उसने पहला अध्याय में पर तुम जो देखते हैं और लिखो, और लिखते हुए आप आज हमारे भाषा में, हमारे मातृभाषा में प्रभु हमारे पास तो दिया है। तो प्रभु के दास को प्रभु ने एक के बाद दिखाने के बाद प्रभु ऐसे एक विषय के पास उसके अंदर 1,44,000 प्रभु की महिमा करते हुए, भूलना नहीं, इस समय विरोध मसीह का दूसरा भाग के अंदर प्रवेश, 3.5 साल का, और 3.5 साल का बोलने के बाद 3.5 साल का शुरुआत में हमने पढ़ लिया 13वीं अध्याय में 2 पशु के विषय में देखा, और वो जगह में ये लोगों को प्रभु की अनुग्रह और प्रभु की तारीफ करने के लिए प्रभु अलग किया है, और प्रभु की स्तुति हो। और इस्राएल का और हमारा 1,44,000 और प्रभु की मंडली के अंदर इतना अलगता ही हम देख सकते हैं। और ये मतलब 1,44,000 प्रभु के लिए इस्राएल गोत्रों से अलग किया, लेकिन मंडली होते हुए, कलीसिया होते हुए हम कौन है? इस्राएल गोत्रों से अलग किया वो नहीं, और ये 1,44,000 भी नहीं है,
जाति भाषा गोत्र कुलों से अलग एक महाझुंड, महा एक समुदाय समूह हम प्रभु के वचन में देख सकता है। और इसमें 14वीं अध्याय में हम पढ़े, उसके अंदर उसका कहा मुद्रित किया है, वो देखो वह मेमना सियोन पहाड़ पर उसके साथ 144 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसका पिता का नाम लिखा हुआ था का वो है, और सिर पे उसको पिता का नाम लिखा हुआ है। लेकिन कलीसिया में हमारा नाम कहाँ लिखा है? हमारा नाम तो प्रभु के वचन के अनुसार लिखा है, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा है। ये बोलने के कारण 1,44,000 और कलीसिया के दोनों के साथ संबंध क्या है वो बताने के मैं बोलता हूँ प्रभु की स्तुति हो। इसको सिर्फ उसका मुद्रा तो है, हमारा जीवन में ऐसा को सील नहीं, लेकिन एफिसियों के पत्र में उसका पत्र पढ़ने के समय पहला अध्याय में जब पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सील किया है, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मुद्रित किया हुआ अनुग्रह में रहने वाला, उधर पौल प्रेरित ने लिखा है, ये पवित्र आत्मा को तुमको खिन्न नहीं करना, दुखित नहीं होना, क्योंकि ये पवित्र आत्मा हमको आगे की ओर ले जाने वाला। कलीसिया के अंदर ये 1,44,000 नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। और ऐसा अनेक विषय इसके अंदर और प्रभु के वचन में लिखा है, वो सियोन पहाड़ में देखा, लेकिन हमको सियोन पहाड़ में नहीं। यूहन्ना के सुवार्ता 14वें अध्याय पहले कलम में वो दूसरे तीसरे पर जिन्हें पढ़ते, प्रभु ने बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, जब जगह तैयार हो जाते वापस आते, जो जगह में मैं हूँ वो जगह तुमको भी। लेकिन ये लोगों को सियोन पहाड़ में प्रभु दिखाते। प्रभु की स्तुति हो। और ऐसा प्रभु के चरणों में हमारे जीवन में ऐसा विचार करने के लिए सहारे करे। और ऐसा और उसका तीसरी कलम है, जरा पढ़ लीजिए 14 अध्याय की तीसरी कलम। वे सिंहासन के सामने हाँ। और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। जो एक गीत सीख नहीं सकता था, ऐसा 1,44,000 के बिना। और ऐसा वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे, नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों के छोड़ जो कुछ पर मोल लिए गए थे, कोई वो गीत सीख सकता नहीं था। तो मोल लिए गए हैं, और 1,44,000 के लोगों को एक नया गीत गाने के लिए, मतलब ये नया गीत सिखाते हुए सीखते हुए गाने के लिए, मतलब जीवन के अनुभव में विश्वासियों के जो हमारे जीवन में आज भी हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए अलग अलग गीतों गाते प्रभु की महिमा करते हैं। लेकिन एक विशेष गीत इतना कठिन परिस्थिति में प्रभु के लिए अलग किया हुआ, सिर पे मुद्रित किया हुआ, ये लोग ये मेमने के नाम की महिमा करने के लिए, मेमने की स्तुति करने के लिए, उसके लिए प्रभु एक अलग गीत उसको सिखाते हैं। मतलब वो लोगों के जीवन में ऐसा कोई अनुभव था ही नहीं। पीछे की ओर जाएगा तो वधस्तंभ में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए विचार किया, तब वो लोग बोला, ये हमारा प्रभु नहीं, हमारा मसीहा नहीं, उसको क्रूस पे चढ़ाइए। लेकिन प्रभु को तिरस्कार किया वो लोग जीवन में मेमने के गीत गाने के लिए उसका मुंह के अंदर इच्छा ही नहीं। आज भी यहूदी लोगों के जीवन में मसीहा को मसीहा करके, यीशु मसीह को मसीहा करके वो लोग स्वीकारता ही नहीं है। लेकिन इधर सिखाते प्रभु, क्योंकि ऐसा विपरीत परिस्थिति में से इसको प्रभु अलग करते हुए प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु उसको सिखाते हैं। लेकिन प्रभु के चरणों में हमारा जीवन हम विचार करें, विश्वास में जब से हम आए वही दिन से प्रभु की आत्मिक बातों में हमको बढ़ाने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में रहने के लिए पवित्र आत्मा
और प्रभु के दासों के द्वारा कलीसिया में प्रभु के लोगों के साथ मिलते हुए अलग अलग भाषा में, अलग अलग राग में हम जो कोई भी गीत गाते हैं, उसके अंदर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करने के लिए, यीशु मसीह को ऊंचा करने के लिए हम गीत गाते हैं। प्रभु की स्तुति हो। एक विषय को प्रकट करने के लिए नहीं, एक मीटिंग की शुरुआत करते हुए कुछ गीत गाने के लिए नहीं, एक एक गीतों के अंदर हम प्रभु की महिमा करने के समय में आज हम ऐसा करते हैं। हमारे हृदय के अंदर से धन्यवाद के शब्द बताने के लिए, प्रकट करने के लिए, गीतों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु हमको सहायता अभी करते हैं। लेकिन प्रभु 1,44,000 सिय्योन पहाड़ में उसको साथ में प्रभु देखते हैं, दिखाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रभु की महिमा करने के लिए और अपना प्रभु उसको नया गीत सिखाते हैं। और उसका स्पेशलिटी क्या है, और उसका 4वीं कलम जरा पढ़े। ये वे हैं जो हाँ स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर हाँ कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे हाँ। उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। देखो, ये लोग अलगता के विषय जो हम लिखा है उसके 4, ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। और स्त्री का विषय लिखा है। और प्रभु का वचन हम देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को स्त्री के समान उपमा और उसके साथ दृष्टांत किया नहीं, और कन्या के समान लिखा है। कन्याओं के और स्त्रियों के साथ, वो शब्द उधर उधर लिखा है 4वीं कलम में, वो जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुई, स्त्रियों के साथ, उसका मतलब प्रभु के लिए अलग किया हुए लोग अपना जीवन पवित्रता में रखने के लिए प्रभु ने सहायता किया। स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हो, उसका मतलब स्त्रियों के जीवन में, कन्या के अनुभव में रहने वाला एक जीवन के अनुभव में, 1 11वीं अध्याय के अंदर हम जब पढ़ते हैं, उधर लिखा है एक विवाह निश्चय मैंने किया है तुमको, एक पुरुष के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ, एक उसका शादी होने के लिए विवाह निश्चय किया हुआ एक कन्या के समान कलीसिया को दुनिया में प्रभु ने, वो वचन में प्रभु के दास पौल प्रेरित ने लिखा है। तो कन्या के समान मतलब शादी नहीं हुआ ऐसे एक अनुभव, और स्त्रियों के साथ आपको अपना जीवन अपवित्र और पवित्रता में प्रवेश नहीं किया। और प्रभु के पवित्र वचन हम जब सीखते हैं और जीवन के अनुभव में वो लोगों और सेपरेशन, 1,44,000 को प्रभु ने अपना पात्र, अपना आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए विपरीत परिस्थिति में से सिर में मुद्रित करते हुए अलग किया। मतलब अन्य लोगों के साथ अपवित्र ना होने के लिए प्रभु उसके सहारे किया है। वही लोग एक गीत गाने के लिए प्रभु उसको अलग किया है। और प्रभु के वचन हम देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया को कन्या के समान बताते हैं। एक कन्या दुनिया के साथ संबंध रखने के लिए नहीं, कुरिन्थियों के पत्र में और भी पढ़े, पौल प्रेरित लिखा है, ये दुनिया के साथ संबंध हमको रखने के लिए नहीं, क्योंकि एक पुरुष के साथ, एक वरराजा के साथ हमारा कलीसिया न तो हमारा जीवन, और कलीसिया की कन्या एक स्त्री के समान, एक व्यक्ति और एक कन्या के साथ अपने कन्या को लेने के लिए जब आते हैं, और ये अपवित्र ना होते रहने के लिए पवित्र आत्मा हम सबको अनुग्रह करते। प्रभु की स्तुति हो। स्त्रियों के साथ मतलब दुनिया के साथ मिलते हुए अपवित्र होने का विषय है। स्त्रियों के साथ वो अपवित्र नहीं हुआ करके लिखा है। उस समय 1,44,000 को प्रभु ऐसा सेपरेट करके रखा है, प्रभु के लिए अलग करते हुए, और वो लोगों के साथ अन्य लोगों को भी आने के लिए बाकी है। हम एक कलम पढ़े तो 6 अध्याय में आइए, उसका 9वीं कलम से जरा पढ़े। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने
वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनसे हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। देखो, ऐसे एक कठिन परिस्थिति में से इसराइल को जाने का, यहूदी लोगों को जाने के लिए प्रभु समय देगा, लेकिन उसके अंदर से प्रभु 144 से जो अलग किया और उसके पहले कईयों को खत्म कर दिया, और वेदी के नीचे जो आत्मा रहते हुए प्रभु को पूछते हैं, प्रभु को पुकारते, प्रभु जब तक, कब तक हमको ये दुख सहन करते हुए दुनिया में रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा अनुभव में रहना पड़ेगा। प्रभु ने बोला थोड़ा और रहो, क्योंकि प्रभु ये सबका एक चेंज करने के लिए तैयारी में तो है। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा तकलीफ में रहने वाला विश्वास जो प्रभु के लोगों के जीवन में, इधर ये लोग बताते हमको प्रभु ने दुनिया से अलग करते हुए एक कठिन परिस्थिति में से, याद रखना, ये विरोध मसीह का कठिन परिस्थिति के अंदर से प्रभु 1,44,000 बार गोत्रों से अलग करते हुए रखने का मतलब, दे आर सेपरेटेड फॉर जीसस, प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किया है। याद रखना, प्रभु के मंडली दुनिया में नहीं, हम प्रभु के पास तो है। ये समय पृथ्वी में होने वाला विषय, और पृथ्वी में प्रभु यरूशलेम में, और प्रभु जो प्रभु के वचन में जो सियोन पहाड़ में, और प्रभु उसके लिए एक्चुअली ये दुनिया के सियोन पहाड़ नहीं है, प्रभु के दासों की मतलब ऐसा विचारते, ए यूहन्ना दर्शन में देखता है, ये पहाड़ तो स्वर्गीय सियोन की बातों को दिखाते हैं, स्वर्गीय सियोन की बातों को प्रभु के दास को प्रभु ने दर्शन में दिखाते हैं, दुनिया की सियोन में नहीं है। दुनिया के सियोन में ये कोई पहाड़, ये सब कुछ दुनिया में तो है, लेकिन उधर कोई आराधना की जगह नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन स्वर्गीय सियोन में, जब 12वीं अध्याय हम हिब्रू के पत्र में से पढ़ भी लिया, स्वर्गीय सियोन के अनुभव में प्रभु के दास दर्शन को उसको दिखाते, और लोग 1,44 उधर प्रभु के नाम की महिमा और तारीफ करते हुए दिखाते। देखना, जीवन के अनुभव में आज हम कलीसिया दुनिया में है, उसके अंदर से केवल हम सीखते हुए आगे जाने का विषय का अकेला नहीं है। दुनिया के साथ मिलते हुए मिलाते हुए रहने के लिए शैतान चाहते हैं। और प्रकाश के 3 अध्याय के 20वीं कलम में जब पढ़ते हैं तब लिखा है, मैं दरवाजे के बाहर खड़े होते खटखट आता हूँ, जो दरवाजा खोले मैं अंदर आता हूँ, उसके साथ भोजन करने के लिए तैयार में। मतलब प्रभु यीशु मसीह का स्थान अभी कलीसिया के बाहर तो है, अंदर कई के विषय तो है, गीत है, प्रार्थना है, और भजन की प्रचार भी है, सब कुछ है, सब कुछ वाजिंद्रा बजाते हुए गीत गाना सब कुछ है, लेकिन अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह बाहर तो है। क्योंकि दुनिया के साथ मिलते हुए ऐसे एक अनुभव, ऐसे एक रुचि में लाने के लिए, और ऐसे कंडीशन में, और हम प्रभु, हमारे ये गीत के अंदर प्रभु तो है, हमारे कीबोर्ड के अंदर प्रभु है, और हमारे वाजिंद्रा के अंदर प्रभु की आत्मा है, और ऐसा उसका आवाज बढ़ाते हुए ऊंचे आवाज से गीत गाने का मतलब ऐसा विचार करता है प्रभु हमारे साथ में है, लेकिन बिल्कुल गलत तो है। कलीसिया के अंदर से प्रभु की अनुग्रह नष्ट होने के विषय 3 अध्याय में अंदर पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य में। क्योंकि दुनिया के साथ मिलाने के लिए शैतान कोशिश करता है। अगर नाव में चलने के समय में, नाव पानी में तो है, रहने का तो है, और उसके बिना नाव का कोई काम नहीं, और उसके अंदर से अगर नाव के अंदर जो अगर छेद हो गया तो धीरे धीरे पानी अंदर आते हुए और धीरे धीरे डूब जाते। प्रभु की कलीसिया के अंदर भी ऐसा है, धीरे धीरे
दुनिया की बातों को शैतान लेके आते हुए और लेके आते हुए दुनिया के साथ मिलते हुए मिलाते हुए, और हम करते हैं सब कुछ आत्मा में करते हैं, आत्मिक अनुग्रह के करते करके विचार करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा आत्मिक नहीं है और उद्धार पाने के बिना उद्धार पाया करके अंदर आते हुए कलीसिया के अंदर दुनिया और कलीसिया दोनों मिलाते हुए एक नाटक का समान करके बातें करते हैं। उसके अंदर से हमें सीखने के लिए प्रभु को सहायता करें। आज मेरा अनुभव, आपका अनुभव कौन सा जगह में है? दुनिया में आप कोई भी कलीसिया के नाम में आप उसका मेंबर जरूर होंगे, लेकिन दुनिया में नाम ने जाने वाला कोई भी कलीसिया ये दुनिया में ऐसा प्रभु के पास जाने वाला नहीं। ऐसा गलत विचार मन के अंदर है तो आज निकाल दो। मेरा सीएनआई मंडली है, मैं साल्वेशन आर्मी में, मैं याकूब मंडली में, मैं बंदोकोस्त मंडली का पास्टर हूँ, मैं वैसा है, ऐसा गलत विचार, मेरा कलीसिया ऐसा है। लेकिन प्रभु की कन्या एक ही है और वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार जिन्होंने अपना जीवन रखते हैं उसके लिए सब कुछ प्रभु की आत्मा या वचन के द्वारा हमको लिख दिया तो है। वो वचन के अनुसार जिंदा रहने वाले विश्वासियों ने तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में सो गए, मर गए हैं, वही उसके सिवाय पूरा दुनिया में रहने वाला सब क्रिस्तियों को स्वर्ग में लेके जाएगा, ऐसा विचार करना ही नहीं। ऐसा विचार मैं करता, मैं तो जन्म से पेंतुकोस मंडली में जन्म हुआ है, पीसी में जन्म हुआ है। मैं आईपीसी का कोई महत्व देने वाला नहीं, फेलोशिप का पास्टर उसके लिए कोई महत्व देने वाला नहीं। प्रभु के पवित्र वचन में यीशु मसीह को अपने उद्धार करता स्वीकार करने के बाद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम में डूब के बपतिस्मा प्रभु के वचन के नियम तो है, प्रभु की आज्ञा है, वो मानते हुई है और पवित्र आत्मा के अनुग्रह पाते हुए, आशीर्वाद पाते हुए, आत्मा में सच्चाई में अपने जीवन प्रभु के वचन के अनुसार रखने वाला एक एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का सदस्य तो है। आप कोई भी मंडली का सदस्य हो, वो कारण से आप स्वर्ग में जाने का स्वप्न देखना नहीं, बिल्कुल गलत तो है। इधर लिखा है ऐसा दुनिया से प्रभु अलग करते हुए हमको दुनिया में रखा है। यूहन्ना की सुवार्ता 15 में 17 में पढ़ने के समय उसके अंदर हम देख सकते हैं। और प्रभु दुनिया से हमको अलग करते हुए दुनिया में रखा है। और वही बोला ऐसा, और इसलिए 4वीं कलम में पढ़ लिया, और इसमें वो कुंवारे हैं, ये तो है कि जहां तक मेमना जाते हो उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। देखो, मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। मेरा जीवन मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमको ये अनुग्रह मिलने के लिए यीशु के लोही के द्वारा मुझे प्रभु ने खरीदा। लेकिन ये तो प्रभु ने मुद्रित करते हुए अलग किया है। आपको और मुझको प्रभु ने यीशु के लोही के द्वारा अलग किया है। और कोई भी जगह में जाएगा तो यीशु का लोही का चिन्ह हमारे जीवन में तो है, हमारा विश्वास के अनुभव में है। विश्वास के द्वारा हम कृपा स्वीकार किया। वही अनुग्रह के साथ हम आगे बढ़ने के समय में इधर लिखा है, वो लोगों को प्रभु मेमना जो जगह में जाते उसके पीछे जाते हैं। जैसे एक चरवाहा के पीछे अपना भेड़ सब जाते, वैसे ही इधर लिखा वो लोगों को और भी आगे आनंद काल के अनुग्रह पाने के लिए। लेकिन एक याद रखना, यहूदी लोगों से बढ़कर हम कितना भाग्यशाली तो है। हालेलुया। यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, यीशु मसीह का अनुग्रह पाने के लिए प्रभु ने हमको पसंद किया। ये यहूदी लोगों प्रभु को तिरस्कार किए जगह में मुझे और आपको प्रभु ने पसंद किया, प्रभु के अनुग्रह में पहले प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। प्रभु के आशीर्वाद पहले पाने के लिए यहूदी लोगों ने नष्ट किया अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति होते हुए मुझे और आपको मिलने के लिए प्रभु ने सहायता किया। वही अनुग्रह के लिए इस्राएल योग्य नहीं, लेकिन विरोध मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह के लिए 144 को सील और मुद्रित करते हुए, अलग करते हुए प्रभु के पीछे पीछे चलाने के लिए स्वर्गीय सियोन में प्रभु के दास यूहन्ना दर्शन में वो दर्शन दिखता है। प्रभु की स्तुति हो।
हाँ, कितना सुंदर अनुभव आज हमको प्रभु ने दिया। आज तक प्रभु यीशु मसीह को हमारे घर पे, और शायद कोई भी सुनता हो, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण करे। प्रभु जी, मुझे आपकी इच्छा के अनुसार मिलने के लिए और प्रभु के वचन को मानने के लिए, उद्धार के अनुग्रह स्वीकार करते हुए, विश्वास के जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह के साथ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा लेते हुए, प्रभु आपके पीछे चलने के लिए आपने मुझे कृपा दी। हालेलुया, धन्यवाद। ये दुनिया से अलग किया हुआ एक ही कन्या है, क्योंकि एक ही वर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वही यीशु मसीह इसराइल को भी प्यार करते, उसका सीक्रेट वही है। थोड़ा समय के लिए रोमन के पत्र हम जब पढ़ते हैं, और रोमन के पत्र में आइए, कल जल्दी पढ़ते हैं, समाप्त करें। और रोमन के पत्र उसके 11वें अध्याय में आइए। ग्यारहवें अध्याय के 15वीं कलम जरा पढ़े। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। अरे एक और पढ़ लीजिए, मैं तो कलम लिया नहीं, आप पढ़ लीजिए एक और बार। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, जगत का मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना हाँ, मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा। देखो, इसराइल त्याग के अनुभव में हमको प्रभु ने पसंद किया, लेकिन अभी तो एक विषय है, वो लोगों को वापस प्रभु लेने का विषय जब आता है, उसके पहले हमारा उद्धार की संपूर्णता में हम प्रवेश करने वाला है। जो मरा हुआ अंगी जो अंगीकार करने के लिए प्रभु में सो गए हैं, उसको प्रभु ऊपर लेके जाने के समय में मसीह विरोधी का काम शुरुआत होने के लिए सब कुछ तैयारी हो चुका है। लेकिन इतना ही ताकत, इतना ध्यान रखना में, प्रभु की पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर प्रभु के पास जाने के समय में, जो प्रकाश दुनिया में देते हुए रहने वाले कलीसिया को लेकर ऊपर जाने के समय में, अंधकार के विषय दुनिया में ऑटोमेटिक आने वाला तो है। तो वही अनुग्रह के लिए प्रभु के दास ने रोमन के पत्र में लिखा है, और उसका भ्रम से मतलब प्रभु को त्याग किया हुआ, लेकिन वो त्याग के अनुभव में आपको और मुझको प्रभु ने प्रवास करवा दिया। हालेलुया, वही हमारा जीवन की आशा है। पर यीशु मसीह जल्दी वापस आने के समय में थोड़ा समय के लिए प्रभु उसको दूर कर दिया। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ लिया 7 अध्याय में, उसको मुद्दन का 1,44,000 से अलग करते हुए प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु के अनुग्रह पाते चलने के लिए नया गीत उसको सिखाते हुए, प्रभु के अनुग्रह पाते आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहारा किया है। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए उसका नीचे उसका 4वीं 5वीं कलम में लिखा है, उनके मुंह से कभी भी झूठ ना निकलता था, वे निर्दोष है। हालेलुया। ऐसा अलग किया हुआ इसराइल के 1,44,000 की योग्यता के विषय में बताते हैं, उसका मुंह से कभी झूठ ना निकलता था, वे निर्दोष है। हालेलुया। प्रभु ने निर्दोष निकाला। जरूर इसराइल प्रभु को त्याग किया, लेकिन वो त्याग किया वो अनुभव में प्रभु ने उसको निर्दोष जो उसको घोषणा किया, और बिल्कुल पवित्र प्रभु ने उसको किया। प्रभु की स्तुति। जरूर उसको वो लोग प्रभु को त्याग किया तो है, लेकिन प्रभु ने बोला वे त्याग किया होते कि मैंने उसको पसंद किया। इसका मूल रहस्य हम देखेगा तो इब्राहिम की ओर जाना, मैं तुमको आशीष का वचन दिया है, मैं तुमको अलग किया है, तुम्हारे कारण दुनिया के लोग आशीर्वाद पाएंगे। और इस अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो शब्द बोलने के कारण ये पूरे इस्राएल के अंदर वो आशीर्वाद प्रभु देते। लेकिन प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु उसको शिक्षा भी दिया। कोई भी वचन पढ़े, अगर प्रभु के लिए पसंद किया मेरे और हमारा जीवन में,
प्रभु के वचन को छोड़ते हुए प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में जाएगा तो प्रभु हमको निकालता नहीं, लेकिन प्रभु शिक्षा देते हुए प्रभु की अनुग्रह में वापस लाने के लिए प्रभु आज भी चाहते हैं। और कभी भी ये हमारा पिता है, मुझे शिक्षा देने का उसको संपूर्ण अधिकार, मुझे मार डालने का उसको अधिकार तो है, लेकिन बच्चे होते हुए हम मार डालता नहीं, हमारे बच्चों को शिक्षा और उसको शिक्षण देते हुए वापस लाने के लिए जैसे हम विचार करते हैं, तो उसमें से बढ़कर हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में रहने वाला हमारा जीवन का अनुभव में प्रभु ने ऐसा लिखा है, उसका मुंह से कभी झूठ निकलता नहीं, वो बिल्कुल जो निर्दोष है, एक निर्दोष अंतकरण प्रभु की मंडली को भी प्रभु दिया है। लेकिन वो विषय के साथ ज्यादा बात करने के लिए है, लेकिन मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ। प्रभु की मंडली ऐसा निर्दोष होते हुए दुनिया में रहते प्रभु की महिमा करने के लिए हमको दुनिया में रखा है, और उसका झूठ बोलने का, एक दूसरे को गलत बातें बोलने के लिए, और मन के अंदर एक तो दूसरे को जो बोलने के लिए, और कैसे कई गलत बातों को बोलने के लिए, विश्वासियों के अंदर भी आग एक आपस में जो श्रद्धा नहीं, ऐसा विचार के ये कौन है, इसको क्या बोलने का है, ऐसा कई के विषय बोलते हुए एक दूसरे को हृदय के अंदर से सच बोलने की जगह में, सत्य बोलने की जगह में झूठ बोलते। किसके सामने? मेरे भाई के सामने, मेरे बहन के सामने। लेकिन प्रभु हमारा एक एक विषय को परखता है, मैं क्या बोलता हूँ, उसके अंदर सत्य है क्या नहीं। मेरे पत्नी के सामने, मेरे बच्चों के सामने, मेरे कलीसिया के सामने जो पास्टर होते जब मैं बोलता हूँ तब उसके अंदर सत्य है क्या नहीं। लेकिन सुनने वालों को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मुझे परखने वाला प्रभु को मालूम है मैं गलत बोला ना तो झूठ बोला, लेकिन प्रभु को में लिखा है और निर्दोष और झूठ उसके मुंह के अंदर नहीं है। प्रभु की स्तुति और तारीफ करें, और भी उसके आगे प्रभु की इच्छा तो बाद में हम सीखने के लिए प्रभु सहायता करें। इतना ऊंडाण से हमने सीखा नहीं, थोड़ा कुछ हमने सीखा, प्रभु की इच्छा तो बाद में हम बाकी सीख लेंगे। प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, प्रार्थना के लिए धन्यवाद। अब तक हम मिलकर ये विषय सीखने के लिए सहायता किया, और भी आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, और बाकी सब प्रभु के दासी को देता हूँ, प्रभु सहायता करें।